हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। हे डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का बुक जिसका नाम था डैफोडिल। और उस बुक का जो है चैप्टर 3A का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाकी था। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले थे हम लोग, तो इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम लोग और देखेंगे, इसको डीपली समझेंगे। जिस चैप्टर का नाम है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का जो है टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें चैनल को मेरा और शेयर भी करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है। ठीक है, द नेम सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विद एन एबंडेंस ऑफ, यानी कि सियाचिन जो नाम है, ठीक है, वो एक प्रचुर मात्रा में दिखाता है। एक ऐसा धरती है सियाचिन, ठीक है, जो एक किसी चीज़ को प्रचुर मात्रा में दिखाता है। किस चीज़ को प्रचुर मात्रा में दिखाता है ये, तो किस चीज़ को दिखाता है, तो हम लोग पढ़े थे इसमें वाइल्ड रोजेज़ का बात हुआ था, तो रोजेज़ के बारे में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि सिया का मतलब क्या है बाल्टी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग अभी चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। बिलोंग्स टू ए रोज़ फैमिली। सिया का मतलब होता है रोज़ फैमिली से संबंधित होना, या कैरोट का, यानी कि कैरोट मतलब क्या होता है, गाजर, गाजर का फैमिली से संबंधित होना, या पी फैमिली, पी मतलब मटर का परिवार से संबंधित होना। कहने का मतलब ये है कि बिलोंग्स टू रोज़ फैमिली, यानी कि ये सिया का मतलब क्या होता है कि रोज़ जो फूल है, ठीक है, रोज़ मतलब गुलाब का फूल है ना, गुलाब के फूल का ही कैटेगरी का एक फूल है जो सिया मतलब कौन सा, ये इससे संबंधित है, रोज़ का फैमिली से संबंधित है, यही इसका मतलब है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाल्टी लैंग्वेज में याद रखें। आगे देखिए, द वर्ड सियाचिन देखिए आयरनिकली मीन्स, यानी कि सियाचिन का जो मतलब है, ठीक है, वो क्या है अगर देखा जाए ठोस तरीके से तो ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। यानी कि सियाचिन का अगर मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, अगर पूरा डीपली भी अगर सोचा जाए, समझा जाए, तो उसका हिंदी उसका जो है मतलब यही होता है कि द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज, यानी कि जंगली गुलाब पौधों का जगह सियाचिन। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सियाचिन एबव द सी लेवल, यानी कि समुद्र से कितना ऊंचा पे है सियाचिन जगह। सियाचिन जो जगह है, ठीक है, वो समुद्र से कितना ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है हम लोग पढ़े थे इस चीज़ के बारे में। तो देखिए इसका आंसर होगा ये 18,875 फीट ऊंचा है। 18,875 फीट समुद्र से ऊंचा है। कौन सा जगह, सियाचिन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कारकोरम रेंज ऑफ द ट्रेंस हिमालयाज, यानी कि कारकोरम जो रेंज है, ठीक है, उस रेंज में, ठीक है, जो हिमालयाज का है, वो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा ग्लेशियर है सबसे बड़ा, तो इसका क्या होगा, सियाचिन। जिसके बारे में हम लोग पढ़े वही है, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, द लाइन ऑफ कंट्रोल इज लोकेटेड बिटवीन, यानी कि LOC, इसी को LOC कहा जाता है। एक मूवी भी बना था LOC का नाम से, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो है कहाँ स्थित है, किसके बॉर्डर पर है किन दो देशों के बॉर्डर पर है, तो देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान पे है, या इंडिया एंड चाइना पे है, या चाइना एंड बांग्लादेश पे है, किस पे है, तो दोस्तों इसका सही आंसर यही होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिटवीन विच ईयर्स फ्रीक्वेंट फाइटिंग टू प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू टेक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन रीजन, यानी कि कौन से इन तीनों में से, ठीक है, कौन से ऐसे साल हैं जिन सालों के बीच में, ठीक है, एक फ्रीक्वेंट लड़ाई हुआ था, बहुत ही तेज़ लड़ाई हुआ था, तेजदम। ठीक है, किस चीज़ के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था ये युद्ध, ताकि सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके ऊपर क्या किया जा सके, कंट्रोल पाया जा सके। तो कौन सा ऐसा ईस्वी था, तो हम पढ़ाए थे इसको भी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 1984 से 1999 के बीच में ये युद्ध हुआ था। मतलब कि इन्हीं दो, मतलब कि 1984 से लेकर के 1999 तक। ठीक है,
इन्हीं के बीच में हुआ था ये युद्ध। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, नेम द प्लेस वेयर इंडिया हैज़ बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेलीपैड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। यानी कि उस जगह का नाम बताइए, ठीक है, जिस जगह पर, ठीक है, हेलीपैड बनाया गया। हेलीपैड मतलब कि एच जहाँ पर लिखा रहता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह को उतारा जाता है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पर सबसे बड़ा सा हेलीपैड बना है। तो उस जगह का नाम क्या है? तो क्या है? सोनम। याद रहेगा स्टूडेंट्स, सोनम है। हाँ, आगे देखिए, नेम द ऑपरेशन हेड बाय इंडिया टू ऑक्यूपाई सल्तारो रीज। यानी कि वो कौन सा ऑपरेशन किया गया था, वो कौन सा है ना, कौन सा ऑपरेशन किया गया था, ठीक है, जिस ऑपरेशन में, ठीक है, जिस ऑपरेशन में सल्तारो रीज नाम का जो जगह है उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए किया गया था, मतलब कि खाली करने के लिए किया गया था इंडिया के द्वारा। तो वो कौन सा ऑपरेशन था? तो वो ऑपरेशन जो था वो कौन सा था? मेघदूत था, है ना, बताए थे, जो कि 1984 में चलाया गया था। इस ऑपरेशन में क्या था कि सल्तारो रीज को खाली करने का बात था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, एट सियाचिन ग्लेशियर नॉट ऑल सोल्जर्स डाई देयर ऑफ इनेमी एक्शन। क्या कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर, ठीक है, जितने सारे लोग हैं, जितने सारे सोल्जर्स हैं, हमारे सिपाहियाँ हैं, वो सारे सिपाही, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग इनेमी के कारण ही मरते हैं, दुश्मनों के कारण ही मरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर से ब्लड क्लॉट कर जाता है, यानी कि खून बह जाता है और वो मर जाते हैं। तो कहाँ से खून बह जाता है? हेड से, लंग से या हार्ट से? तो कहाँ से खून बहता है, इसी चीज़ को लोग जानेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? लंग्स। लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। हेड का मतलब माथा, हार्ट का मतलब दिल। तो फेफड़ा से खून निकलने लगता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है और वो लोग मर जाते हैं ठंडा के कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे कि फेफड़ा से खून निकलना शुरू हो जाता है नाक से बाहर और वो मर जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे, डेली एग्जिस्टेंस इन सियाचिन इज सो, यानी कि एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होना, ठीक है, सियाचिन में अस्तित्व होना, किसी व्यक्ति का वहाँ पर रहना, खास करके सोल्जर्स के लिए, ठीक है, वो क्या है? मीनिंगफुल है या फ्रूटफुल है या पेनफुल है? तो पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है ना। और क्या कहता है इसके बाद? एक और जगह है, दैट सोल्जर कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट, कितने सालों तक, यानी कि कितने सालों तक, ठीक है, सोल्जर्स को दोबारा नहीं भेजा जाता है ऊपर, सियाचिन के ऊपर। तो 15 सालों के लिए, यही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ WCF इज, यानी कि WCF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड कॉटन फैक्ट्री है या वाइंड चिल फैक्टर है, यही होगा आंसर। ठीक है, वाइंड चिल फैक्टर, ठीक है, या वार कॉमन फोर्स, ये सब नहीं होगा, वाइंड चिल फैक्टर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे हो और वीडियो पे कंटिन्यू रहिए, ताकि मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से लिख सको, अपने कॉपी में भी नोट कर लें इसे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में होंगे, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, बस मैं जितना बता रहा हूँ मैं इतना कर लीजिए आप लोग, काफ़ी होगा क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आगे देखिए, वाई इज़ नॉर्मल लाइफ वर्चुअली इम्पॉसिबल इन सियाचिन, यानी कि सियाचिन में, ठीक है, साधारण लाइफ, यानी कि जिस तरह से हम लोग इधर जीते हैं उस तरह का जीवन वहाँ पर संभव नहीं है। तो क्यों नहीं संभव है? ठीक है, तो क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एलबी, देखिए, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज, देखिए, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, यानी कि जितना भी चीज़ है उस सियाचिन के ऊपर सारा चीज़ जम जाता है, सॉलिड ठोस बन जाता है। फ्रीज का मतलब क्या होता है? जम जाना, ठीक है, और सॉलिड का मतलब ठोस में। कोई भी चीज़ है तो वो सॉलिड बन जाता है, वहाँ पे जम जाता है। जैसे कि हम बताए थे एग्जांपल के लिए कोलगेट वगैरह, कि कोलगेट वगैरह इतना जम जाता है कि उसको स्क्वीज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अंडा इतना ज़्यादा जम जाता है कि हम लोग उसको अगर किसी को फेंक के मारे तो उसका माथा फट जाए, पत्थर बन जाता है ना। और भी तरह तरह की चीज़ों के बारे में बताए थे, एप्पल या तो फिर कोई अनियन, प्याज वगैरह ले लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इतना जम जाता है वहाँ पर कि अगर वहाँ पर चाहें उसको चाकू से काटना तो हाथ में आपका चोट लग सकता है, वो इतना ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सेप्ट फोर, ठीक है, एंड किरोसिन एवरीथिंग इज़ फ्रोजन सॉलिड। हम बताए थे आप लोगों को, ठीक है, कि सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके ऊपर दो चीज़ नहीं जमता है, पहला किरोसिन और दूसरा एक और चीज़ क्या बताए थे? रम। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, रम और किरोसिन को छोड़ करके जितना भी चीज़ है सियाचिन ग्लेशियर पर सब कुछ जो है वो फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, सोल्जर्स यूज, ठीक है, सोल्जर्स जो है सियाचिन के ऊपर, वो लोग अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए, ठीक है, हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग ए वाश, और खुद को गर्म रखने के लिए और साथ में बर्फ़ को पिघलाने के लिए और पानी को पीने के लिए, ठीक है, वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो स्टोव का करते हैं।
केरोसिन तेल वहाँ पे नहीं जमता है ना, इसीलिए वो लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टोव का। द लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर्ड इन सियाचिन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है और ये लास्ट है, ठीक है। यानी कि सियाचिन में सबसे कम टेम्परेचर जो मापा गया है वो क्या है, तो -40 डिग्री, हम आप लोग को बताए थे। याद रखें इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, अब देखिए आगे, देखिए ये चैप्टर 3B का, ठीक है। चैप्टर 3B जो है पोएम था भारत आवर लैंड, यानी कि भारत हमारी धरती, ठीक है। तो इस पोएम को भी हम लोग ख़त्म कर देते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ ही जाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल है। देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर मदरलैंड, हमारी मदरलैंड का नाम क्या है, हमारी मातृ धरती का नाम क्या है, ठीक है। तो क्या है, भारत है, हम लोग जानते हैं अच्छे से। नेम द, देखिए सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पवित्र नदी का नाम क्या है, बताइए भारत का पवित्र नदी का नाम क्या है, तो बताइए हिमालयस। ये देखिए नेम द सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, इसका ऑप्शन सही गलत है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का जो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, क्या है कि ये सारी जो है नदियाँ नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दोनों सेम आ गया, देखिए यहाँ पे है ना, नेम द सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, देखिए इसमें होगा इसका आंसर, ठीक है। जो कि जानते हैं हम लोग, भारत का पवित्र नदी का नाम गंगा है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग से ऑप्शन दिया था, जो कि कंफ्यूज कर दिया था, है ना। तो इसलिए क्या था कि ये क्वेश्चन को आप नहीं लिखेंगे, इसका ऑप्शन भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का देखिए, नेम द सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, जो कि गंगा है ना, पवित्र नदी जो है भारत का कौन सा है, गंगा। वेयर उपनिषद फर्स्ट रिटेन, उपनिषद जो है पहली बार कहाँ लिखा गया था, तो भारत में लिखा गया था, हम लोग पढ़े थे पोएम में, है कि नहीं। हु हैड प्रेस धम्म इन भारत आवर लैंड, यानी कि भारत आवर लैंड, यानी कि हमारे इस भारत की धरती पर धम्म नाम का जो उपदेश था उसको किसने प्रचार किया था, ठीक है। तो किसने किया था, तो बुद्धा ने किया था, महात्मा बुद्ध ने, है ना। याद रखें इसको, ठीक है। हु वेयर द फर्स्ट पीपल कैम टू इंडिया, कौन से लोग थे जो भारत आए थे पहले, तो आर्यन लोग थे, हम पढ़ाए थे पोएम में, है ना। आर्यन जो लोग थे वही लोग थे, आर्य लोग जो थे वही लोग थे भारत आने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कुछ कमेंट करें अपने हिसाब का, जो कमेंट मुझे ये बता सके कि वीडियो कैसा लगा आपको।